बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मणिपुर दौरा, दोपहर 12:30 बजे महिला रैली को करेंगे संबोधित। जमीन घोटाला विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा, आयुष मेले का उद्घाटन और आयुष अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज से 2 दिन का अमेठी दौरा, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब, दोपहर 12 बजे गुरदासपुर में रैली को संबोधित करेंगे और क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील, कहा रैलियों में भीड़ पर रोक लगाएं। पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, ऑक्सीजन, दवाओं और आईसीयू बेड पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने ओमिक्रॉन पर पूरी जानकारी दी। ओमिक्रॉन प्रभावित राज्यों में केंद्रीय टीमें भेजने के आदेश दिए गए। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। बोले, बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना टास्क फोर्स के साथ बैठक की। बढ़ते कोरोना की वजह से कड़े प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, नाइट कर्फ्यू का भी हो सकता है ऐलान। दिल्ली में कोरोना पर सीएम केजरीवाल की हाई लेवल बैठक, ओमिक्रॉन को लेकर केजरीवाल का ऐलान, कहा तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार, रोजाना 3 लाख टेस्टिंग की क्षमता है। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, अब तक 16 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, संक्रमितों का आंकड़ा 250 के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 23 नए मरीज मिले, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 88 हुआ। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 64, तमिलनाडु में 34, तो गुजरात में 30 मरीज मिले। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस, दिल्ली में 24 घंटे में 118 मरीज मिले, तो गुजरात में एक दिन में 111 नए मरीजों की पुष्टि हुई। पश्चिम बंगाल के नदिया में एक स्कूल के 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नवोदय विद्यालय के बच्चों को घर भेजा गया, घर वालों के संपर्क में प्रशासन। इलाहाबाद हाईकोर्ट का तेलंगाना सरकार को निर्देश, क्रिसमस और नए साल पर सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने को कहा। देश के 60% आबादी को लगी वैक्सीन की दोनों डोजेज, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। राहुल और केजरीवाल ने की बूस्टर डोज की मांग। मुंबई के भांडुप में बीएमसी अस्पताल में 4 दिन में 4 नवजात की मौत हुई। सरकार ने बीएमसी के हेल्थ ऑफिसर को निलंबित किया। विधानसभा में विपक्ष ने मुद्दा उठाया। पंजाब के लुधियाना में जिला कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट, दूसरी मंजिल के महिला वॉशरूम में धमाका हुआ, एक शख्स की मौत हुई, 5 लोग घायल, मृतक की अब तक पहचान नहीं हुई। ब्लास्ट टाइप आवाज आई सानू, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੀन ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ और सारी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लुधियाना धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट, एनआईए और एनएसजी की 3 टीमें जांच में जुटी। बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार, खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसियों से मांगी रिपोर्ट। और आइए अब आपको लुधियाना कोर्ट में हुए बम धमाके से जुड़ी कुछ और खबरों से अपडेट कर देते हैं। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट को लेकर एक्शन, अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लुधियाना में धमाके वाली जगह पर पहुंचे पंजाब के सीएम चन्नी, अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। बोले, जब से नशे के पीछे पड़े हैं तब से हमले हो रहे हैं। चन्नी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी अस्पताल जाकर घायलों से मिले। कहा, राजनीति के लिए लोगों में डर फैलाया जा रहा है, जो बंगाल में हुआ वही पंजाब में हो रहा है। लोकतंत्र ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने धमाके में पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया। कहा, पाकिस्तान हमारा बॉर्डर देश है, वो क्यों चाहेगा पंजाब में शांति रहे। लुधियाना ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की अहम बैठक। पंजाब के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ मीटिंग। लुधियाना ब्लास्ट पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, लुधियाना में हुआ धमाका बेहद निंदनीय, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लुधियाना ब्लास्ट पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, पहले बेअदबी अब ब्लास्ट। कुछ लोग पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं, लोग इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। धमाके पर बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा का बयान। बोले, समाज में डर का माहौल बनाने वाले अराजक तत्व कभी कामयाब नहीं होंगे। पंजाब सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। लुधियाना धमाके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चिंता जताई। पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से फोन पर बात कर ली जानकारी। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दी। ड्रग्स केस में 7 साल पुरानी फाइल खोलने पर पहुंचे अदालत। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंची कंगना रनौत। किसानों को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज। अयोध्या में कथित जमीन घोटाले को लेकर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना। बोली, चंदे के पैसों के साथ घोटाला किया गया है। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अयोध्या के कथित जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की। कहा, उच्च स्तरीय जांच की जरूरत। ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कथित जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, राम नाम की लूट का खेल जनता के सामने आ रहा है। हमें लगता है बीजेपी का राम नाम की लूट का खेल अब जनता के सामने आने लगा है। सीबीआई ने 60,000 करोड़ के पीएससीएल घोटाले में 11 लोगों को किया गिरफ्तार। कंपनी पर 5 करोड़ लोगों को ठगने का आरोप। पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। 475 करोड़ के बनास डेयरी की नींव रखी। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने लखीमपुर की घटना को बताया, कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने लखीमपुर की घटना को बताया छोटा मोटा मुद्दा। कहा, विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं। जो पार्टियां हैं उनके पास आज के दिन में कोई मुद्दा नहीं, और ये छोटे मोटे प्रयासों को शायद इस मतदाता आने वाले चुनाव में नकारा देगी। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के साथ साझा रैली में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। पत्नी डिंपल और बेटे के कोविड पॉजिटिव होने के बाद अखिलेश का फैसला, ट्वीट कर दी जानकारी। अलीगढ़ में एसपी और आरएलडी की साझा रैली। जयंत चौधरी के मंच पर पहुंचते ही भीड़ ने तोड़ी बैरिकेडिंग। मंच पर गिरे कई नेता। नाराज हरीश रावत को मनाने की कोशिश में कांग्रेस हाईकमान। सुबह 11 बजे राहुल गांधी के घर पर होगी उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड जिंदाबाद किए जा।
बात नहीं बनी तो हरीश रावत 5 जनवरी को देहरादून में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। रावत समर्थकों को देहरादून में इकट्ठा होने को कहा गया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में कोरोना खतरे के बीच चुनावी रैलियों को लेकर लोगों की राय 78% लोगों ने कहा नेताओं की रैली पर लगे रोक। 22% की राय रैली होनी चाहिए। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे में लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन खत्म होने से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। 23% लोगों के मुताबिक बीजेपी को 19% फायदा। सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे में 43% लोगों का मानना है कि बीजेपी नेताओं के दौरे से यूपी चुनाव में फायदा होगा। सर्वे में अखिलेश सरकार के कामकाज को लेकर मिलीजुली राय। 50% मानते हैं कि एसपी सरकार में सिर्फ फीते कटे, तो वहीं 50% मानते हैं कि विकास के काम हो। सर्वे में यूपी में ओवैसी की पार्टी को लेकर लोगों की राय। 75% लोग मानते हैं कि ओवैसी केवल पार्टी विस्तार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि 25% का कहना है कि ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रही है। सर्वे में 31% लोगों का मानना है कि पंजाब में सीएम उम्मीदवार की घोषणा न करने से आपको फायदा है, जबकि 46% लोग इसे नुकसान मानते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी 29 दिसंबर को बड़ी बैठक करेंगे। शाम 4 बजे सभी मंत्रियों के साथ करेंगे। पंजाब के किसान संगठन चन्नी सरकार के साथ हुई बैठक से संतुष्ट नहीं। किसान नेता जगबीर सिंह ने कहा लग नहीं रहा कि मांगों को पूरा किया जाएगा। बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।